नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी लर्नर्स का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मेरे चैनल में अभी हम बात कर रहे हैं आजकल जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण में आज से पहले जो वीडियो हमारी आई है, उसमें हमने कोपेन का वर्गीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। उसके बाद थॉर्नथवेट का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ राजस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण, कि इन्होंने राजस्थान की जलवायु प्रदेशों को जलवायु वर्गीकरण में किन किन आधार के ऊपर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। दोस्तों, जलवायु प्रदेशों में बांटने के लिए इन सभी विद्वानों ने कुछ न कुछ जलवायु दशाओं या तत्वों को अपने वर्गीकरण में समावेश किया है। उसमें मुख्य रूप से तापमान, वर्षा, वनस्पति, आर्द्रता आदि जलवायु तत्वों को इस क्लासिफिकेशन के लिए मुख्य आधार माना है। या यूँ कहें, किसी भी जलवायु प्रदेश का निर्धारण करते टाइम इन विद्वानों ने जलवायु दशाओं की एकरूपताओं को आधार मानकर इसका वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। ऐसा तो है नहीं कि हम विश्व में या फिर हमारे राजस्थान प्रदेश में जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, एक बिल्कुल सीधी रेखा या सीमा रेखा खींचकर हम एक बाउंड्री बना दें कि इस बाउंड्री के इस पार इस प्रकार की क्लाइमेटिकल कंडीशंस होगी, वर्षा होगी, वनस्पति आवरण होगा, और इस लाइन के उस पार अलग प्रकार की ये सब परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। ऐसे सीमांकन करने का कोई ऐसा आधार रेखा खींच नहीं सकते, लेकिन इन विद्वानों ने ये अधिकता, साम्यता या अपने जो वर्गीकरण करने के जो बेसिक तत्व जलवायु के इन्होंने पाए हैं, उन्हीं तत्वों के आधार पर सीमांकन करने का प्रयास किया है। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने थॉर्नथवेट और कोपेन के वर्गीकरण के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। अगर दोस्तों आपने पिछली वीडियो देखने से वंचित रह गए हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि आप पिछली वीडियो भी देख पाएंगे, और आने वाले समय में जो जो ज्योग्राफी के वीडियोस हम इसमें डालेंगे, आपके लिए यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत हितकर होंगे। ऐसी मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। अब हम बात करेंगे आज त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में त्रिवार्था ने कोपेन द्वारा दिए गए जलवायु वर्गीकरण को ही संशोधित करके दोबारा से प्रस्तुत किया है। दोस्तों, आपको एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा कि कोपेन महोदय ने राजस्थान के जलवायु प्रदेशों में बांटने से पूर्व जलवायु के मुख्य तत्व तापमान, वर्षा और वनस्पति को लिया है। उसी में त्रिवार्था महोदय ने कुछ साम्यताएं प्रस्तुत करते हुए कुछ संशोधन करके अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। त्रिवार्था ने अपने जलवायु वर्गीकरण को संशोधित करके आनुभविक या एम्पिरिकल तथा जननिक या जेनेटिक वर्गीकरण का समावेश करते हुए अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। त्रिवार्था ने भी कोपेन के भांति राजस्थान को 4 मुख्य जलवायु प्रदेशों में बांटा है। आइए अब हम इन जलवायु प्रदेशों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं।
इन्होंने कोपेन की भांति अंग्रेजी के बड़े अक्षर उसके साथ स्मॉल लेटर्स का भी उपयोग किया। पहला वर्गीकरण उन्होंने किया ए और डब्ल्यू, ए स्मॉल सॉरी ए कैपिटल और डब्ल्यू स्मॉल लेटर। इस जलवायु प्रदेश का नाम उन्होंने दिया उष्णकटिबंधीय तर व शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरा है बी एस एच, बी कैपिटल, एस और एच स्मॉल लेटर हैं। उसका नाम उन्होंने उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी-तुल्य जलवायु प्रदेश के रूप में बांटा है या वर्गीकृत किया है। तीसरा इनका जलवायु प्रदेश नामकरण इन्होंने किया बी कैपिटल, डब्ल्यू और एच स्मॉल। इसे हिंदी में उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश नाम दिया गया। चौथा और अंतिम वर्गीकरण इनका है सी ए डब्ल्यू, सी कैपिटल, ए और डब्ल्यू स्मॉल लेटर्स हैं, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश इसके अंतर्गत इन्होंने बताए हैं। आइए अब हम राजस्थान के नक्शे में इन चारों जलवायु के प्रदेशों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं। पहला हम शुरू करेंगे ए डब्ल्यू उष्णकटिबंधीय तर व शुष्क जलवायु प्रदेश। मैं एक बार फिर आपको कहना चाहूँगा कि आपको इसके नामकरण के हिसाब से ही पिछली क्लासों में या पिछली वीडियोस में हमने बात करी थी कि आपको लोकेशन के हिसाब से उसकी जलवायु के साथ वहाँ की वनस्पति, जलवायु में वर्षा, तापमान, स्थिति के साथ साथ इन सभी चीज़ों का साम्यता अगर आपके दिमाग में फिट है तो आप राजस्थान की स्थिति को देखते हुए ये सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल रेखांकित हो जाएगी। इस प्रदेश में तर व शुष्क जलवायु है। अब हम देखते हैं कि हमने पहले ही बात करी कि राजस्थान के दक्षिणतम जो ये वाला क्षेत्र है ए डब्ल्यू उष्णकटिबंधीय तर व शुष्क जलवायु प्रदेश, ये वाला हिस्सा है। इसके अंतर्गत ये है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, दक्षिण कोटा व भीलवाड़ा क्षेत्र इस प्रदेश के अंतर्गत या जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं, वर्षा, वनस्पति। ए डब्ल्यू कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय तर व शुष्क जलवायु प्रदेश, यहाँ तापमान की दशा ग्रीष्मकाल में 30 से 35 डिग्री के मध्य रहता है। शीतकाल का तापमान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य पाया जाता है। इस प्रदेश में वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। वर्षा और तापमान की दशाओं के अनुकूल मिलने पर इस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन में इस क्षेत्र में मानसूनी पतझड़ व सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। इस क्षेत्र का विस्तार हमने अभी चर्चा कर ही चुके पूर्व में। एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, दक्षिण कोटा व भीलवाड़ा का क्षेत्र इस प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये प्रदेश राज्य का सबसे आर्द्र जलवायु प्रदेश इसकी विशेषता में जान सकते हैं, हम लोग पहचान सकते हैं इसके रूप में। ये ध्यान रखना हो कि राज्य का सबसे आर्द्र जलवायु प्रदेश ए डब्ल्यू दक्षिणी राजस्थान का पार्ट त्रिवार्था ने बताया, उसकी जलवायु कंडीशंस या विशेषताएं इस प्रदेश की है। अगला जलवायु प्रदेश दूसरा है BSH उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु प्रदेश। दोस्तों इसको हम एक बार फिर वापस राजस्थान के नक्शे पर चलते हैं।
BSH उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। ये देखिए पर्पल कलर में राजस्थान का मध्य का भाग इस प्रदेश के अंतर्गत आता है। राजस्थान का अधिकतर पार्ट इसी प्रकार की जलवायु परिस्थितियों में यहाँ पर पाई जाती है। तो त्रिवार्ता महोदय ने इस जलवायु प्रदेश का नामकरण BSH यानी उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश के नाम से इसको कहा गया है। इस प्रदेश के अंतर्गत श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ये श्री गंगानगर हनुमानगढ़, इसके अलावा सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, नागौर, पाली, सिरोही, जालौर व जोधपुर इसके अंतर्गत आते हैं। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत तापमान की दशा, ग्रीष्मकाल में यहाँ तापमान 35 से 40 डिग्री के मध्य पाया जाता है और शीतकाल में 14 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रदेश में वर्षा की दशा 50 से 60 सेंटीमीटर के मध्य इस प्रदेश में बारिश होती है। अधिक तापमान और कम वर्षा की वजह से यहाँ इस प्रदेश में आर्द्र मरुस्थलीय पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। राज्य का सबसे बड़ा व विस्तारित जलवायु प्रदेश BSH मतलब त्रिवार्ता के अनुसार दूसरा जलवायु प्रदेश है, जिसे राज्य के सबसे बड़ा विस्तारित जलवायु प्रदेश कहा गया है। यह ये है कि राजस्थान के प्रदेश के अधिकतर पार्ट में इस प्रकार की जलवायु कंडीशंस विद्यमान है। अगला तीसरा जलवायु प्रदेश त्रिवार्ता के अनुसार BWH, B कैपिटल, W और H स्मॉल लेटर्स हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है। यहाँ की तापमान की दशाएं ग्रीष्मकाल में 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, शीतकाल में यहाँ का तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा न्यून मात्रा में होती है 10 से 20 सेंटीमीटर के मध्य। अधिक तापमान, न्यून वर्षा, इन दोनों की वजह से इस प्रदेश में वनस्पति मरुस्थलीय प्रकार की है। कटीली झाड़ियाँ, छोटी पत्तियों के कांटेदार वृक्ष जिनकी लंबी जड़ें पाई जाती हैं, इस प्रकार की वनस्पति इस मरुस्थलीय उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है। इस प्रदेश का विस्तार जैसलमेर, उत्तर पश्चिम बीकानेर व बाड़मेर में। राजस्थान का सबसे शुष्क जलवायु प्रदेश इस प्रदेश का कह सकते हैं हम। एक बार फिर हम नक्शे में इसकी लोकेशन देखते हैं। तीसरा जलवायु प्रदेश BWH उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ये देखिए इसकी स्थिति, ये क्षेत्र पाकिस्तान से लगती सीमा के नज़दीक वाला प्रदेश, जैसलमेर, पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी बीकानेर का क्षेत्र, ये बीकानेर, और ये बीकानेर का क्षेत्र, ये बाड़मेर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। दोस्तों, अंतिम या चौथा जलवायु प्रदेश है CAW। इसके अंतर्गत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, दक्षिणी अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां और टोंक का कुछ पार्ट इसके अंतर्गत आता है। आइए इस प्रदेश की जलवायु वनस्पति के बारे में
विस्तार पूर्वक जानने के लिए वापस अगली स्लाइड में चलते हैं। इस प्रदेश में तापमान की दशाएं, ग्रीष्मकाल में यहाँ का तापमान 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य पाया जाता है। इसी प्रकार से शीतकाल में यहाँ तापमान की दशाएं 13 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पाई जाती है। वर्षा इस प्रदेश में 20 से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है। वनस्पति आवरण इस पूरे प्रदेश में मानसूनी व पतझड़ टाइप की वनस्पति यहाँ पाई जाती है। इस क्षेत्र का विस्तार हमने जान ही लिया, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ। कोटा, बूंदी, पूर्वी टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर व अलवर का दक्षिणी हिस्सा इस प्रदेश के अंतर्गत त्रिवार्ता के अनुसार जो सीमांकन किया है वो ये प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रदेश की विशेषता है चंबल बेसिन में स्थित जलवायु प्रदेश, यह त्रिवार्ता के अनुसार बतलाया गया है। दोस्तों, त्रिवार्ता का क्लाइमेट की कंडीशन क्लासिफिकेशन आज हमने विस्तारपूर्वक जाना। आपको कैसा लगा? मुझे विश्वास है कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को लाइक ज़रूर करें, इसके अलावा सब्सक्राइब भी करें, तो समय समय पर मेरे द्वारा जो भी वीडियोस होंगी वो आपके पास तुरंत पहुंचेगी। धन्यवाद। दोस्तों, एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और बेल आइकन को भी टच करें, जिससे नेक्स्ट कमिंग जो भी वीडियोज़ होंगी आपके पास उसका मैसेज ज़रूर आएगा। धन्यवाद।